नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ आपके लिए तेलानी राम की एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी लेकर के। और ये स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और इस स्टोरी के माध्यम से आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना सीख सकेंगे, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये बहुत ही बेसिक लेवल से ली गई है। और दोस्तों इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो बहुत ही बेसिक से हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जिन स्टूडेंट्स पे अभी इंग्लिश को पढ़ना नहीं आता है या जिन्होंने अभी इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट किया है, ये स्टोरी उनके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। और दोस्तों स्टोरी के साथ साथ आपको इसमें ढेर सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी और ग्रामर सीखने के लिए मिलेगी। क्योंकि एक एक वाक्य देखेंगे कि कौन सी टेंस का है, ताकि आपकी स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल क्या है, नेम क्या है। द ट्रिकस्टर्स। ट्रिकस्टर्स होता है दोस्तों धोखेबाज। अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ट्रिकस्टर्स होता है दोस्तों धोखेबाज। तो देखते हैं आज की स्टोरी में धोखेबाज कौन है। आगे पढ़ेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। फोर ट्रेवलर्स, चार यात्री कैम आए। कहाँ आए? टू एन ओल्ड वोमेन्स हट, एक बूढ़ी की झोपड़ी में। भाई एक बार चार यात्री एक बूढ़ी की झोपड़ी में आए। बूढ़ी बूढ़ी यानी कि बूढ़ी औरत की झोपड़ी में आए। ठीक है भाई। एंड और आस्क्ड हर, और उससे कहा। क्या कहा दोस्तों? आस्क्ड का अर्थ कहीं पर कहना होता है और कहीं पर पूछना होता है, लेकिन यहाँ पे कहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा उससे, हर उससे, इफ यदि, सी कुड कीप के वह रख सकती है, दिए लिटिल बंडल के एक छोटी सी गठरी, विद हर अपने साथ। भाई वो जो चार यात्री उस बूढ़ी औरत के कुटिया में आए, उन व्यक्तियों ने उससे पूछा। किससे? भाई उस औरत से पूछा। क्या पूछा? कि सी कुड कीप दिए लिटिल बंडल, क्या वह उनकी एक छोटी सी गठरी रख सकती है। भाई उन चारों के पास एक छोटी सी गठरी थी और उन्होंने कहा कि उस बूढ़ी औरत से, क्या तुम इस गठरी को रख सकती हो अपने पास। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि बूढ़ी औरत जो है वो क्या जवाब देती है। दे आस्क्ड हर, उन्होंने, आस्क्ड कहा, हर उससे। भाई उन्होंने, चारों की बात हो रही है, तो उन्होंने उससे कहा। क्या कहा? टू रिटर्न इट, इसको वापस करने के लिए। कब वापस करने के लिए? ओनली इफ, यदि, ऑल फोर ऑफ देम, उनमें से सभी चारों, कैम आए, टूगेदर एक साथ। भाई उस उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें इसको तब रिटर्न करना है, तब वापस करना है, कि जब ऑल फोर ऑफ देम, के उनमें से जब चारों एक साथ आए। यानी कि अगर अलग अलग आए तो तब तुम्हें इसको वापस नहीं करना है। यदि हम चारों एक साथ आए तब इस गठरी को तुम्हें देना है वापस, नहीं तो नहीं देना। ठीक है भाई, तो आगे पढ़ेंगे। हाउ एवर, फिर भी, वन अमंग देम, उनमें से एक। दोस्तों अमंग का कहाँ यूज करते हैं? अमंग का हम यूज करते हैं जब दो से अधिक व्यक्तियों की बात की बीच बीच की बात हो। सपोज करो कि मैंने कहा कि इस लड्डू को रोहन और सोहन में बांट दो, तो दो व्यक्ति की बात हो रही, तब हम बिटवीन का यूज करते हैं, दो व्यक्ति को बीच के लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दो से अधिक के लिए बांट दो, कि चार व्यक्ति हुए, पांच हुए, कि मैंने कहा इस मिठाई को इन इन पांचों में बांट दो। ठीक है, तो तब वहां पे हम बीच के लिए अमंग का यूज करते हैं। ठीक है भाई, बिटवीन दो के लिए और अमंग दो से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं। तो हाउ एवर, फिर भी, वन अमंग देम, उनमें से एक ने, कैम आया। भाई उनमें से एक आया, लेटर बाद में। भाई उनमें से एक बाद में आया, उन चारों में से। एंड और ट्रिक्ड, और धोखा दिया। द वोमेन, उस औरत को। भाई वो जो औरत थी, वो बूढ़ी औरत जो थी, उसको धोखा दिया। इन
एक्वायरिंग द बंडल, उस बंडल को, उस गट्ठर को प्राप्त करने में। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि वो जो बंडल लेने के लिए आया था उनमें से एक, उसने उस बूढ़ी औरत को धोखा दे दिया बंडल को लेने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। लेटर, बाद में, वहन, जब, अदर्स कम, जब दूसरे आए। भाई एक तो लेके चला गया उस बूढ़ी औरत को धोखा देकर, लेकिन जब दूसरे, अदर्स कैम, जब दूसरे आए, टू क्लेम इट, इसको लेने के लिए। दोस्तों क्लेम का अर्थ है यहाँ पे दावा करना कि हाँ भाई हमने वो चीज रखी थी उसको दे दो, इस तरीके से। या आप कह सकते हो कि उसको लेने के लिए आए। बस जब दूसरे उसको लेने के लिए आए, सी टोल्ड देम, सी उसने, टोल्ड बता दिया, देम उन्हें, उसने उन्हें बता दिया, यानी कि बूढ़ी औरत ने उन्हें बता दिया। क्या बता दिया? द ट्रूथ, सच। कौन सा सच? कि हाँ भाई तुम में से चारों में से एक आया था और मुझे धोखा दिया, और इस तरीके से वो गठड़ी को यहाँ से लेकर के चला गया। इस तरीके से उसने सारा सच बता दिया। द थ्री मैन, तीनों व्यक्तियों ने, डिड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं किया। दोस्तों वाक्य कौन सा? वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। ठीक है भाई, तो उन तीनों ने उसका विश्वास नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे में से एक आया हो लेकर के चला गया। इस तरीके से उन तीनों को उस पर विश्वास नहीं हुआ, उस बूढ़ी औरत पर। एंड ओ टुक, ले गए। दोस्तों ये जो होता है, ये टुक क्या होता है? ये टेक की सेकंड फॉर्म होती है, टेक की सेकंड फॉर्म होती है। और ले गए हर उसे, और उसे ले गए कहाँ ले गए? टू द कोर्ट, दरबार में। भाई उसको दरबार में ले गए। कौन? वही तीनों व्यक्ति उस बूढ़ी औरत को दरबार में ले गए। वाहिल, जब, रमन, रमन कौन? भाई वो तेलानी रमन, उसकी बात हो रही है। जब तेलानी रमन वॉज लिसनिंग, सुन रहा था। भाई जो तेलानी रमन था वो सुन रहा था। दियर कंप्लेन, उनकी शिकायत। भाई जो तेलानी रमन था उनकी, जब उनकी शिकायत वो सुन रहा था, ही हियर्ड, उसने सुना, बोथ साइड, दोनों को, प्रॉपरली, पूरी तरीके से। भाई जब उसने दोनों साइडों को, दोनों तरफों की बात सुनी पूरी तरीके से, सो इसलिए वहन, जब, द थ्री मैन, तब तीनों व्यक्ति ने, सेड कहा। भाई जब तीनों व्यक्तियों ने फिर कहा, दैट की वुमेन, यानी कि औरत को, नीडिड, आवश्यकता है, जरूर आवश्यकता है। किसकी? कंपनसेट, कंपनसेट का अर्थ है दोस्तों हर्जाना देना, जुर्माना देना। ठीक है भाई, तो उन तीनों ने कहा कि जो वोमेन है, ये जो औरत है, इसको आवश्यकता है, नीडिड, आवश्यकता है, कंपनसेट, हर्जाना देने की, फॉर द लिटिल बंडल, के उस छोटे से गठड़ी के लिए। यानी कि उस छोटी सी जो गठड़ी हमने इसके पास रखी थी, उस छोटी सी गठड़ी के लिए इस औरत को, इस बूढ़ी औरत को हर्जाना देने की आवश्यकता है, कि इसको जुर्माना देना होगा। आगे पढ़ेंगे। दे गेव हर, दे उन्होंने, गेव दिया था, हर उसे, जो उन्होंने उसे दिया था। यानी कि उस बूढ़ी औरत को जो उन्होंने दिया था, उस गठड़ी के लिए इस बूढ़ी औरत को हर्जाना देना होगा, जुर्माना देना होगा। रमन सेट, रमन ने कहा। क्या कहा? भाई रमन वही तेलानी रमन। देयर इज नो नीड, के कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। टू कंपनसेट, कंपनसेट यानी कि जुर्माना देने की, कि जुर्माना देने की कोई भी जरूरत नहीं है। किसने कहा? रमन सेट, रमन ने कहा, रमन ने कहा कि कोई भी जुर्माना देने की जरूरत नहीं है। सी विल रिटर्न, के वह इसको वापस करेगी। किसको वापस करेगी? द बंडल, गठड़ी को। टू देम, उनको। भाई इसने कहा, उसने यानी कि रमन ने कहा कि इसे हर्जाना देने की कोई भी जरूरत नहीं है, कि वह इसको, छोटे बंडल को उन्हें वापस करेगी। अब देखते हैं वापस कैसे करेगी। बट लेकिन, ओनली इफ, ओनली इफ का अर्थ होता है दोस्तों यदि, ओनली इफ, यदि, ऑल फोर मैन आर देयर,
यदि चारों, भाई यदि सभी चारों उपस्थित हो, भाई सही बात है। देखो इसने भी कहा, क्या दिमाग लगाया तेलानी राम ने। तेलानी राम ने कहा कि ये जो बूढ़ी औरत है ये तुमको उस बंडल को वापस करेगी यदि तुम चारों यहां हो। भाई तुम तो चार यहां नहीं हो। एज जैसे दे हैड आस्क्ड, जैसे ही उन्होंने कहा था, हर उससे इनिशियली, इनिशियली का अर्थ दोस्तों यहाँ पे ये एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है दोस्तों शुरुआत में या शुरू में। ठीक है भाई, अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो। तो इसने कहा कि यह जो ये बूढ़ी औरत है ये इनको उस गठड़ी को वापस करेगी, लेकिन जब जब ये चारों यहाँ पर उपस्थित होंगे। क्योंकि एज दे हैड आस्क्ड, क्योंकि इन्होंने कहा था, हर उससे इनिशियली, शुरू में। भाई जो उन्होंने शुरू में कहा था, शुरू में क्या कहा था इन्होंने कहा था कि अगर जब भी हम चारों मौजूद हो, जब भी हम चारों वहां पर आए तुम्हारे पास, तो तभी इस गठड़ी को देना, नहीं तो नहीं देना, नहीं देना। लेकिन अब तो एक मुसीबत आ चुकी थी, अब तो लेकिन ये तीन रह गए। तो तेलानी राम ने दिमाग लगाया कि हाँ भाई ये जो बूढ़ी औरत है ये इसको वापस करेगी, लेकिन तब जब ये चारों होंगे, चारों तो अब नहीं है। ऑन दिस, इस बात पर, एंटायर कोर्ट, पूरा दरबार, एंटायर का दोस्तों पूरा, कोर्ट दरबार, भाई पूरा दरबार, बिगिन शुरू कर दिया उन्होंने, लाफिंग हंसना, भाई पूरे दरबार ने हंसना शुरू कर दिया इस बात पर। एज जैसे द मैन, यानी कि वो व्यक्ति, हैड लोस्ट दियर केस, कि वे अपना केस हार चुके थे। भाई जैसे कि वे अपना केस हार चुके थे, तो इसलिए वो जो दरबारी थे, सारे सारे जो दरबारी थे वो हंसने लगे। दोस्तों ये जो मैन होता है, एक मैन ये होता है, MAN मैन होता है, और एक मैन ये होता है। दोस्तों ये जो मैन होता है ये बहुत सारे व्यक्तियों के लिए बात हो जाती है, MEN मैन, और MAN ये होता है एक व्यक्ति के लिए। ठीक है मैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।